जी गाइस, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपने मैनुअल जो है ना कस्टमाइज फॉर्म किस तरीके से बनाना है। आज की इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा जो है ना एप्लीकेशन की नेविगेशन को देख लेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोगों ने जो है ना एक सप्लाई चेन की एप्लीकेशन बना रहे हैं और उसके ऊपर ही हम लोग काम करें। अगर आपने ये एप्लीकेशन बनाने वाली वीडियो नहीं देखी तो मेरा ख्याल है कि आप बेहतर है कि आप उस वीडियो को पहले जाकर देख लें और उसके मुताबिक ही जो है ना वो साथ साथ प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाई थी। अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड आएगा, इसको मैं लॉगिन करता हूँ तो ये बेसिकली जो है ना वो मेरी मेन स्क्रीन है। ये मैंने एक डेस्कटॉप बनाया है जिसके ऊपर ये कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंट जो है ना वो आइकन हैं या डिफरेंट लिंक्स हैं जिनको हम लोग कार्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट कार्ड्स इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं। अब इस नेविगेशन के अंदर मैंने कुछ नए फॉर्म्स ऐड करने हैं, वो कैसे करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखें, इधर मुझे स्क्रीन के ऊपर 4 कार्ड्स नज़र आ रहे हैं और अगर मैं ये इस पे जाऊँ, मेन नेविगेशन के ऊपर जाऊँ, इधर मुझे 1 2 3 4 5 6 7 लिंक्स इधर मुझे नज़र आ रहे हैं। तो एक तो ये है कि हम लोग देखें कि हमने मेन नेविगेशन के अंदर अगर आपने कैसे कुछ चेंज करना है वो कैसे करेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये जो है ये है पेज नेविगेशन। पेज नेविगेशन के अंदर कुछ फॉर्म्स ऐड करने हैं वो कैसे करेंगे। प्लस ये है नेविगेशन बार। अगर मैंने कोई लिंक, कोई फॉर्म, कोई चीज़ इधर ऐड करनी है पेज नेविगेशन के अंदर, तो नेविगेशन बार के अंदर, तो वो कैसे करेंगे आज की वीडियो के अंदर हम लोग इसको सीखेंगे। तो चलिए फिर उसके लिए हम लोग अपने ऐप बिल्डर पे जाते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन है, इसमें हमें जाना है शेयर्ड कंपोनेंट्स में। चाहे तो हम इधर से भी शेयर्ड कंपोनेंट्स में जा सकते हैं या फिर हम लोग इस बटन को क्लिक करके भी शेयर्ड कंपोनेंट्स में जा सकते हैं। तो लेट्स से मैं शेयर्ड कंपोनेंट्स में जाता हूँ तो देखें शेयर्ड कंपोनेंट्स के अंदर मेरे पास एप्लीकेशन लॉजिक है, नेविगेशन है, सिक्योरिटी है, यूज़र इंटरफेस है, अदर कंपोनेंट्स है और फाइल्स एंड रिपोर्ट्स हैं। इसमें मुझे जाना है नेविगेशन के अंदर। नेविगेशन में अगर मैं जाऊं तो ये नेविगेशन की लिस्ट आ रही है। अगर मैं लिस्ट के ऊपर क्लिक करूं तो मुझे ये 3 डिफरेंट लिस्ट दिखा रहा है। इसमें पेज नेविगेशन है, नेविगेशन मेन्यू है और नेविगेशन बार है। अब पेज नेविगेशन कौन सी है? ये आपकी पेज नेविगेशन है। ठीक है, ये आपकी जो है ना वो है मेन नेविगेशन। ठीक है, ये आपकी नेविगेशन मेन्यू है, ये वाली आपकी नेविगेशन मेन्यू है। ठीक है, और ये आपकी है नेविगेशन बार। अब हम इसको वन बाय वन चेंज करते हैं। सबसे पहले मैं पेज नेविगेशन पे जाता हूँ। पेज नेविगेशन के अंदर मुझे इधर 4 आइटम्स दिखा रहा है, मैंने इसमें 2 और आइटम्स ऐड करनी है। तो एक आइटम ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, क्रिएट एंट्री पे जाऊँगा। मुझे इधर आप ये देखना है कि ये पेरेंट लेवल पे बनानी है मैंने या इसको चाइल्ड लेवल पे बनाना है। खैर इसको मैंने चाइल्ड लेवल पे बनाना है, इसको मैंने पेरेंट लेवल पे बनाना है। ठीक है, किसी का चाइल्ड नहीं होगा। चाइल्ड मैं आपको बताता हूँ। तो इसको मैंने कर दिया, इसका नाम दे दिया। इसका नाम मैंने दे दिया है फॉर एग्जांपल यूनिट ऑफ मैयर। ठीक है, यूनिट ऑफ मैयर। अब इसके साथ किस फॉर्म को मैंने लिंक करना है, किस पेज को मैंने लिंक करना है, उस पेज के ऊपर ला कर क्लिक करूँगा। ये यूनिट ऑफ मैयर का पेज जो है इधर आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसकी मैंने क्रिएट एंट्री कर दी, या अब इसकी एक एंट्री होगी। अच्छा, मैं इनका सीक्वेंस भी आगे पीछे कर सकता हूँ, इसको चेंज कर सकता हूँ, किसी को पहले या किसी को बाद में कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इसके अंदर यूनिट ऑफ मैयर ऐड कर दिया। उसके बाद मैं इसके अंदर एक और एंट्री कर देता हूँ सप्लायर अपडेट की। तो मैंने किया है इधर सप्लायर अपडेट। ठीक है, सप्लायर अपडेट का मैंने इसमें ऐड कर लिया। इसके ऊपर अगर मैं जाऊं तो ये मेरे पास सप्लायर बैलेंस अपडेट का पेज है, ये भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया। ये 2 एंट्रीज मैंने इसके अंदर ऐड कर ली। अच्छा, मैं इसको बंद करके अपनी चेंजेस को अप्लाई करता हूँ, इस एप्लीकेशन को रन करके देखता हूँ। तो आप ये देखें कि ये 2 मज़ीद फॉर्म जो है ना इसके अंदर आ गए। मैं इसका दोबारा जाके अब आपको बताता हूँ। अगर आप शेयर्ड कंपोनेंट्स में जाएँ, शेयर्ड कंपोनेंट्स में आप जाके इधर लिस्ट पे जाएँ तो ये था पेज नेविगेशन जहाँ पे मैंने मज़ीद ऐड किए थे। अब मेरे पास आ रहा है नेविगेशन मेन्यू। अच्छा, अगर मैं नेविगेशन मेन्यू में जाऊँ तो ये देखेंगे नेविगेशन मेन्यू के अंदर जो है ना ये मेरे पास पूरी एक मेन्यू आ रही है। अब मैंने इसके अंदर फॉर एग्जांपल देखें, मैं चाहता हूँ कि डैशबोर्ड के अंदर मैं 2-3 रिपोर्ट्स ऐड कर लूँ। ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँगा, एक तो मैं रिपोर्ट क्रिएट कर लेता हूँ और मैं इनको डैशबोर्ड के अंदर ऐड कर लेता हूँ ताकि वो इस डैशबोर्ड के अंदर आए। उसके लिए मैं क्या किया, मैंने एप्लीकेशन पर गया। एप्लीकेशन पर जाकर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल एक नया पेज ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर गया, मैंने इसका एक पेज ऐड कर लिया है क्लासिक रिपोर्ट। क्लासिक रिपोर्ट में ऐड कर रहा हूँ। क्लासिक रिपोर्ट मैंने ऐड कर दी है सप्लायर की। ठीक है, सप्लायर की क्लासिक रिपोर्ट मैंने ऐड की। इधर से मैंने चूज़ किया है सप्लायर्स को। ठीक है, और ये मैंने कर दिया है। अब मैंने देखना है कि इसको मैंने कहाँ पे रखना है नेविगेशन के अंदर। अगर मैं नेविगेशन में जाऊँ
मेरे पास ये आ रहा है पेरेंट नेविगेशन मेन्यू एंट्री। अगर मेन्यू एंट्री के अंदर मैं इसको डैशबोर्ड के अंदर कर दूँ तो ये डैशबोर्ड के अंदर आ जाएगा। अच्छा, मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा एक पेज क्रिएट हो गया, एक मेरी रिपोर्ट क्रिएट हो गया जो कि उसके अंदर आएगी, डैशबोर्ड के अंदर आएगी। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि इसमें क्या इफेक्ट हुआ है। मैंने इसको रन किया, अब ये देखिए आपके पास आ रही है मेन्यू, ये डैशबोर्ड के अंदर जो है ना ये सप्लायर की रिपोर्ट आ रही है जो कि अभी मैंने क्रिएट किया। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, ये यूनिट ऑफ मेजर को इसको भी मैं इसके अंदर ही कर देता हूँ। अगर मैंने इसको एडजस्ट करना है या सेट करना है तो मैं क्या करता हूँ, ऐप बिल्डर में जाता हूँ। ऐप बिल्डर में शेयर्ड कंपोनेंट में जाऊँगा, लिस्ट में जाके मुझे फॉर एग्जांपल नेविगेशन मेन्यू को चेंज करना है। नेविगेशन मेन्यू पर मैं गया, अब ये देखें ये जो यूनिट ऑफ मेजर है और ये है, इन दोनों को मैंने डैशबोर्ड के अंदर ऐड करना डायरेक्टली। तो मैं क्या करूँगा, इसको यूनिट ऑफ मेजर को चूज़ किया है, इसको एडिट करता हूँ और एडिट करने के बाद इसकी जो है ना पेरेंट वैल्यू वो मैंने डैशबोर्ड लगा दी। ठीक है, इसको मैंने अप्लाई चेंजेस कर दिया। उसके बाद जो है मेरे पास ये आ रहा है ये सप्लाई बैलेंस अपडेट, इसको भी मैं जाकर चेंज कर लेता हूँ, इसकी पेरेंट एंट्री भी मैं डैशबोर्ड कर लेता हूँ। तो ये मेरी डैशबोर्ड हो गई। अब मैंने इसको अप्लाई चेंजेस कर दिया। अब मैं दोबारा इस एप्लीकेशन को आपको रन करके दिखाता हूँ। इस एप्लीकेशन का जो है ना वो ये देखिए आप, ये डैशबोर्ड है और ये डैशबोर्ड के अंदर जो है ना ये तीनों के तीनों जो है ना वो लिंक्स आ गए। इस तरीके से आप सप्लायर में ऐड कर सकते हैं, आइटम में ऐड कर सकते हैं, कस्टमर में कर सकते हैं। लाइक अगर आपने कोई एप्लीकेशन कंप्लीट एप्लीकेशन बनानी है उसमें आप जो है ना डिफरेंट एरियाज़ के अंदर डिफरेंट आइटम वगैरह रख सकते हैं। लाइक फाइनेंस की सेपरेट कर सकते हैं, सप्लाई चेन की सेपरेट कर सकते हैं, प्रोक्योरमेंट की सेपरेट कर सकते हैं और ह्यूमन रिसोर्स की सेपरेट बना सकते हैं। इधर आप कुछ मेन जो है वो अपने लिंक्स बना सकते हैं। अब मैं एक बटन इधर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि अगर आपने इस बार को भी चेंज करना है तो वो आपने कैसे करना है। तो फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं जाता हूँ शेयर्ड कंपोनेंट्स में। शेयर्ड कंपोनेंट्स में जाके मैं गया लिस्ट के ऊपर और लिस्ट में जाके मैंने इधर से चूज़ किया है नेविगेशन बार। अब मैंने नेविगेशन बार के ऊपर क्लिक किया तो ये नेविगेशन बार आ गई। इसके अंदर इंस्टॉल ऐप और ऐप यूज़र और ये सेपरेटर और ये साइन आउट दिखा रहा है। इसके अंदर मैं एक और एंट्री क्रिएट कर लेता हूँ। इसका एंट्री का नाम मैं रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड। ठीक है, और डैशबोर्ड मैं इधर से मेन डैशबोर्ड वाला पेज चूज़ कर लेता हूँ और ये मैंने इसकी एक एंट्री क्रिएट कर ली है। ठीक है, इसकी चेंजेस को भी मैंने अप्लाई कर लिया। अब मैं जाकर इस एप्लीकेशन को रन करके देखता हूँ, ये मेरी एप्लीकेशन आ गई और इधर ये डैशबोर्ड आ रहा है। ठीक है, ये डैशबोर्ड आ रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी काम कर रहे हैं, सप्लायर्स के ऊपर गए हैं या आपने परचेज ऑर्डर के ऊपर गए हैं, तो ये आपने परचेज ऑर्डर खोला, आपने एक डैशबोर्ड पे जाना है तो आप डायरेक्टली इधर से क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली डैशबोर्ड पे चला जाएगा। इस तरीके से आप अपने पेजेस के अंदर जो है ना वो नेविगेशन को, नेविगेशन बार को, नेविगेशन पेज को और नेविगेशन मेन्यू को कंट्रोल कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं और रीअरेंज कर सकते हैं। आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।